वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब क्लब व्लॉग। तो कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। तो फाइनली हम रात के 12:30 बजे व्लॉग शुरू कर रहे हैं। 12:48 हो चुके हैं और हम इतने टाइम रात को व्लॉग शुरू किया हूँ क्योंकि सुबह टाइम ही नहीं मिलता। तो मेरा पार्टनर हाथ पैर धोने गया है क्योंकि वो अभी आया है। तो मैं कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ जो मैंने बनाई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने अपना गोल सेट किया है और मिशन। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डू दिस सक्सेस, मतलब ये जो आप इतने सारे कर लेंगे तो आप सक्सेस पा लेंगे। और इसमें कुछ नहीं है, मेरे मेन चैनल पे महीने में 4 वीडियोस आना चाहिए। इंस्टाग्राम पे 2 वीडियोस अपलोड और कंपलसरी। और एक मेरा जो अभी चैनल है जो मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ वहाँ पे 8 मिनट की व्लॉगिंग डे और एक डेली शॉर्ट्स। और यहाँ पे 10 आवर डिलीवरी वर्क, मतलब मैं जो काम करता हूँ उसके बाद कंपलसरी 6 आवर्स स्लीप। तो ये कुछ मैंने नया किया है। तो यहाँ पर भी मेरे रील में जो कुछ भी होता है वो मैंने लिख कर रखा है, इससे मुझे मदद हेल्प मिलती है। तो ये प्ले बटन आपको पता है, ये मैंने प्रिंट करवा के लाया है क्योंकि मैनिफेस्टेशन के लिए। अगर इसको देखता रहूँगा तो शायद मैं जल्दी हासिल कर लूँ। और यहाँ पे लिखा भी है मैनिफेस्टेशन करके। और यहाँ पे विजुअलाइज, यहाँ पे देख सकते हो घर, कंप्यूटर, गाड़ी, 2 प्ले बटन्स। तो यहाँ पे मैंने अपना गोल लिख रखा है। तो आ, और यहाँ पे मैंने अच्छी बात भी लिखी है। और यहाँ पे मैं जिस दिन आया था उस दिन से 6 महीने के बाद मुझे ऑफिस जाना है कुछ करके। तो यहाँ पे मैंने जिस चीज़ का सब्सक्रिप्शन लिया है उसका कैंसिल डेट है और वो चीज़ कब ख़त्म होने वाली है। जैसे नेटफ्लिक्स हमने लिया था 8 मई 2026 और वो 5 जून को ख़त्म होगी। मतलब मैंने पहले ही डेट डाल दी है 3 दिन की। तो ये मेरा ईएमआई है ओला का। फिर ये होम रेंट, मतलब मेरे स्टूडियो का रेंट। फिर एपिडेमिक साउंड्स का भी प्रीमियम मेंबरशिप है। और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बढ़िया काम किया है। तो ये है मेरा अकाउंट। और यहाँ पे ये सही लगा मुझे कुछ, यहाँ पे मेरा नाम डाला है, क्लास यूट्यूब डाला है, सब्जेक्ट क्रिएटर डाला है, रोल नंबर 22 मतलब मेरी एज, और आज की डेट है। मैंने ये सब कुछ रूम में कर रखा है। फिर यहाँ पे हमारे गोल्स हैं, डेली रूटीन प्लानिंग। तो यहाँ पे भी मैंने बहुत कुछ लिख रखा है, जैसे आई विल नॉट गिव अप, सॉरी आई एम अ यूट्यूबर, द फर्स्ट गोल 1 मिलियन सब्सक्राइबर, मिस्टर बियॉन्ड। तो बहुत कुछ लिख रखा हूँ। तो मेरा पार्टनर अभी तक आ रहा नहीं है तो हम तब तक कुछ बातचीत करते हैं। शायद मैं आ रहा हूँ या नहीं पता नहीं। तो ये सब मैंने कर रखा है क्योंकि ये सारी चीज़ें ना, अब देखो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। आप हर चीज़ याद नहीं रख सकते। जैसे आपका मेन मकसद, आप यूट्यूबर हो, आप क्रिएटर हो, तो आपका क्या काम है कि आप यूट्यूब पर रेगुलर वीडियोस डालिए और शॉर्ट्स रेगुलर अपडेट कीजिए। फिर एक से ज़्यादा चीज़ें आप चलाते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, फिर इंस्टाग्राम। तो वहाँ पर भी आपको दिन में 1 से 2 रील डालनी पड़ती है। तो एक इंसान को कितनी चीज़ें याद रह सकती हैं, जैसे कि अब यूट्यूब का याद रखेगा, वहाँ पे क्या करना है उसको पता है, फिर इंस्टाग्राम पे भी पता है क्या करना है। फिर एक से ज़्यादा आप काम करते हैं, जैसे बाहर आप अब एक कोई इनकम सोर्स है वो वहाँ के, बट वहाँ का भी बहुत सारा टेंशन रहता है। तो जैसे मैंने किया है, आपके पास पर्सनल रूम है, तो बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही करता हूँ, बहुत सारे लोग करते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, इससे क्या होता है, स्ट्रेस कम होता है। ठीक है, स्ट्रेस कम होता है और काम में फोकस रहता है। आप जस्ट रूम में आ गए, जैसे ही दीवारों पे नज़र पड़ी तो जस्ट आप घूमते घूमते आप फ्रेश, अब नहा के अंदर आए हो, बाल पोंछते पोंछते भी नज़र घुमाओगे तो समझ में आएगा कि हाँ मेरा मकसद क्या है।
मैंने 10th में ये चीज़ अप्लाई की थी। मैंने एक समरी पढ़ी थी जहाँ पे गूगल पे मैंने पढ़ी थी, ग्रेट आइडियाज़ ग्रेट लाइफ, वो एक एप्लीकेशन है, मस्त है वो प्लेटफॉर्म। वहाँ पे मैंने एक समरी पढ़ी थी टू डू लिस्ट के बारे में। तो मैंने 10th में अप्लाई किया था कि मैंने 10th में मैं स्टार्टिंग से ही बहुत एवरेज बच्चा रहा हूँ, एवरेज से भी बहुत नीचे। और मेरे अगर मैं जस्ट पास भी हो रहा हूँ तो मेरे बुक्स कंप्लीट नहीं होते थे। तो मैंने वो जब समरी पढ़ी फिर मैंने टू डू लिस्ट बनाना शुरू किया। 10th में टॉपर से भी टॉपर बच्चे का जो फेयरबुक रहता है, नोटबुक रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता था, बट मेरा रहता था। मैं तो सबसे बहुत ही नीचे लेवल का बंदा था, एवरेज से भी बहुत नीचे। बट बहुत ही सारे टॉपर्स मेरे किताब मेरी टू डू लिस्ट चेक करते थे कि उन्हें देखते थे कि उन्हें क्या क्या लिखना है, क्या क्या नहीं। मैं ऐसा लिखता था कि हाँ मुझे ये सब, मेरे 6-7 सब्जेक्ट हैं तो मैं उन सब्जेक्ट के बारे में लिखता था, और नीचे लिखता था कि इनके इनके फेयरबुक कंप्लीट करने हैं। तो वो चीज़ बहुत अप्लाई वाली थी। तो मैंने अपने रूम में पूरा सजाया। और भी बहुत सारी चीज़ें अगर दिमाग में आती हैं तो वो भी कर लेना ज़रूरी है। और मैंने अपने रील के बारे में भी मैंने 2 पेजेस लिखा है। वहाँ पे मैंने लिखा है कि रील में क्या क्या करना है। जैसे अब दिमाग में आता नहीं है फटाक से कि एक रील बनानी है और उसमें क्या करना है, तो वो जल्दी जल्दी आता नहीं। तो इससे बेटर है कि आप एक नज़र मार लो फिर रील शूट कर लो, वो तो होएगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करके। और आप थोड़े कंफ्यूज हो तो एक नज़र इधर मार लो, आपका मकसद पता नहीं तो एक नज़र इधर मार लो प्ले बटन पे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, आप मोटिवेट भी होते हो और एक टाइप का मैनिफेस्टेशन भी होता है। तो 12:55 हो चुके हैं और मैं 12:56 हो चुके हैं और हम बातें कर रहे हैं। तो रात में केला खाएंगे हम भाई साहब। तो मैंने बिस्तर तो लगा दिया है, बस अब थोड़ा केला खा के सो जाएंगे हम, ठीक है। मैं थोड़ा केला खाता हूँ। एक सब्सक्राइब करना ज़रूर। मैं कल से अगर मैं शायद सबसे बेकार खाना ना खाऊं, एक सब्सक्राइब प्लीज़। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप बता सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। मुझे जितना मैं ब्लॉग बना सकता हूँ, मैं कहीं घूमने जा सकता हूँ, मैं अच्छी जगह जा सकता हूँ, ब्लॉग बना सकता हूँ, बट इतना टाइम नहीं है। देखो सुबह 5 बजे उठता हूँ मैं, 5 से 12 बजे तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 7 घंटे मैं बस सोचता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ कि मैं बेहतर क्या कर सकता हूँ। इसमें टाइम निकाल सकता हूँ मैं 1 से 2 घंटा, और उसके बाद में हम कहीं घूमने जा सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम ऐसा ब्लॉग कर सकते हैं या नहीं। और 12 से 3 में और ड्यूटी, और 3 से फिर 6 बजे तक एनालिटिक, फिर 6 से 12 बजे तक काम। उसके बाद 12 बजे के बाद एक बज जाता है घर पे, रूम पे आने, स्टूडियो पे। तो 1 बजे हम सोते ही हैं। जैसे अब 2 मिनट बाकी है सिर्फ 1 बजने में। तो मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बाय बाय। ओह सॉरी।